साथियों नमस्कार। टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ आज पूरे देश भर से शिक्षकों का जो जमावड़ा है दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिला और शिक्षकों के द्वारा सरकार के द्वारा बनाए गए इस काले कानून का जमकर विरोध भी किया गया और हल्ला बोल करने की तैयारी भी शिक्षकों के द्वारा कर ली गई है। शिक्षक संगठनों के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर इस काले कानून को सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर वे और भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी फिर सरकार की होगी। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले पूरे देश भर के सभी राज्यों से आए इन शिक्षकों के द्वारा जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो इसी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, 15 से 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा देने के बाद अब सरकार को होश आ रहा है कि शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करवाना है। इससे पहले सरकार को होश नहीं था कि जो शिक्षक इतने वर्षों से स्कूलों में अध्यापन का काम करा रहे हैं वे इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। वहीं शिक्षकों के द्वारा कहा गया है कि जो आरटीई एक्ट आने से पहले के शिक्षक हैं उन पर इस काले कानून को थोपना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में आज शिक्षकों के द्वारा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया। देश भर के शिक्षकों की गर्जना से आज दिल्ली का रामलीला मैदान गूंज उठा। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त करने की मांग को लेकर देश भर के जो गुरुजी हैं वे लामबद्ध हुए हैं और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रदेश से भी भारी संख्या में शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ से हजारों की तादाद में पहुंचे इन शिक्षकों का नेतृत्व टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केदार जैन, मनीष मिश्रा और प्रांत अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी कर रहे थे। आंदोलन के दौरान शिक्षकों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और नौकरी पर मंडराते खतरे को लेकर नाराजगी भी उनके द्वारा व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केदार जैन ने रामलीला मैदान से हुंकार भरते हुए कहा है कि टीईटी की अनिवार्यता शिक्षकों के लिए एक काला कानून है और इस नियम के आने के बाद से देश भर के सेवारत शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि शिक्षकों के वजूद को बचाने की लड़ाई है। श्री जैन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस काले कानून को वापस लेकर शिक्षकों को राहत नहीं देती है तो आने वाले समय में ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र रूप ले सकता है। करीब 20 लाख शिक्षकों के अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। शिक्षकों के बढ़ते हुए गुस्से को देखते हुए संगठन ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और केदार जैन जी के द्वारा कहा गया है कि यदि सरकार तत्काल हरकत में नहीं आती है तो सभी 28 राज्यों के करीब 20 लाख शिक्षक स्कूलों में जो पढ़ाई का काम है उसको ठप कर देंगे और दिल्ली के जो रामलीला मैदान है या फिर जो भी जगह डिसाइड होगी वहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करना शुरू कर देंगे। उन्होंने साफ किया है कि शिक्षा व्यवस्था में आने वाली किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसके लिए संपूर्ण जवाबदारी सरकार की रहने वाली है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्य सरकारों के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके अपने अपने राज्यों में जो भी शिक्षक हैं उनको टीईटी पास करने की जो अनिवार्यता है वह लागू कर दी थी और 2 वर्ष में इसको पास करना ज़रूरी बताया गया है। अगर शिक्षक 2 वर्ष में इसको पास नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको अनिवार्यता सेवानिवृत्ति दे जाने की बात की जा रही है। इसके साथ ही प्रमोशन भी उनको नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर एक बात और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कही गई कि जिन भी शिक्षकों का 5 वर्ष रिटायरमेंट के लिए बचा है उनको इस कानून से राहत दी गई है। उनको किसी भी प्रकार से टीईटी पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका भी प्रमोशन फिर आगे नहीं हो पाएगा। तो साथियों, कई शिक्षक संगठनों के द्वारा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इस काले कानून का विरोध किया गया है और सरकार से उनके द्वारा अनुरोध भी किया गया है कि जल्द से जल्द इस पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे और इस कानून को समाप्त किया जाए ताकि शिक्षक स्वतंत्र रूप से स्कूलों में अध्यापन का जो काम है वह करा सकें। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इतने वर्षों तक स्कूलों में अपनी सेवा देने के बाद अब सरकार को होश आ रहा है कि शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करवाना है।
इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उस पर भी सरकार सवाल उठा रही है। इसका भी विरोध शिक्षकों के द्वारा किया गया है, क्योंकि बहुत से शिक्षक 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा स्कूलों में दे चुके हैं। आधे से ज़्यादा जो जीवन है वे अपना स्कूलों में समर्पित कर चुके हैं, और अब जाकर सरकार के द्वारा जो टीईटी की अनिवार्यता है वह शिक्षकों के लिए की जा रही है, जिससे शिक्षक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जो शिक्षक संगठन है टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले पूरे देश भर के करीब 20 लाख शिक्षक दिल्ली में उग्र आंदोलन करने की जो चेतावनी है सरकार को दे रहे हैं। और इससे फिर शिक्षकों के आंदोलन से जो भी पढ़ाई का नुकसान जो छात्र हैं उनको होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहने वाली है। तो साथियों, अगर आप भी एक शिक्षक हैं तो इस काले कानून पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर शिक्षकों की आगामी जो रणनीति है वह क्या है, इसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दें। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।